हेलो एवरीवन, आई एम आयुर्वेदाचार्य मोहिनी और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में विच इज़ रिकमेंडेड बाय इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये एज लिखी हुई है और यहाँ पर वैक्सीन्स लिखी हुई हैं। तो बर्थ के समय दी जाने वाली कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं? बैसिलस कैलमेटोगेरिन, बीसीजी, ओपीवी 0 डोज और हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज। ठीक है, तो बीसीजी क्या होता है? तो हम लोग बात करते हैं बीसीजी के बारे में। बीसीजी किस लिए दिया जाता है? बीसीजी दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए और ट्यूबरक्युलर मेनिंजाइटिस के लिए। ट्यूबरक्युलर मेनिंजाइटिस ये जो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। एक तरीके का बैक्टीरिया होता है और ये जो बीसीजी जो है ये पैदा होने के तुरंत बाद लगाया जाता है और अगर तुरंत बाद नहीं लग पाया हो तो 1 साल के अंदर लगवा लेना चाहिए। और इसको दी जाने वाली जो डोज है वो है 0.1 ml और इसको दिया जाता है इंट्राडर्मली, यानी कि स्किन पे लगाया जाता है और इसको लेफ़्ट अपर आर्म में दिया जाता है बच्चे के लेफ़्ट अपर आर्म। और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं ओपीवी 0 पे। ये है ओरल पोलियो वैक्सीन। ज़ीरो का मतलब होता है एट बर्थ पे दी जाने वाली ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो ये 2 ड्रॉप्स दी जाती है और ये ओरली दी जाती है। अब हम लोग आते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्यों होता है? हेपेटाइटिस बी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है एचबीवी, हेपेटाइटिस बी वायरस। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये लीवर को डैमेज करने वाला वायरस होता है। ये बच्चों में बहुत लंबे समय तक रहता है, क्रोनिक इलनेस क्रिएट करता है बच्चों में और लीवर में लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर और लिवर कैंसर क्रिएट कर देता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी किस तरीके से फैलता है? हेपेटाइटिस बी जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट, सलाइवा, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, एक्सीडेंटल नीडल स्टिक्स। कई बार ये एक्सीडेंटल नीडल स्टिक्स जो होती हैं ये हेल्थ वर्कर्स को बीमार कर देती हैं, क्योंकि हेल्थ वर्कर जो हैं कई बार वैक्सीन से रिलेटेड काम करते हैं और उनको कई बार HIV भी हो जाता है। इस तरीके के हेपेटाइटिस बी भी इस तरीके की बीमारियां जो है नीडल से, यूज़ की हुई नीडल से हो जाता है और ये मदर टू चाइल्ड भी हो जाता है। तो ये एट बर्थ तुरंत दी जाने वाली वैक्सीन्स हैं और ये जो बीमारियां जो हैं ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल हैं, इसीलिए एट बर्थ बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है। ओपीवी क्या है? ओपीवी जो है पोलियो के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है। ठीक है, और इसका जो डोज है ये है 0.5 ml। इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और एंटीरोलेटरल ऑफ मिड थाई दिया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं 6 वीक के बारे में कि 6 वीक्स पे कौन कौन सी वैक्सीन्स दी जाती हैं। तो 6 वीक्स पे दी जाने वाली वैक्सीन्स हैं ओपीवी क्या है? ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, डोज नंबर 1। फिर उसके बाद में है पेंटावैलेंट वैक्सीन। पेंटावैलेंट वैक्सीन के अंदर आते हैं डीपीटी, ह्यूमन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन के अंदर है डीपीटी, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस की वैक्सीन, और ये है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और ये है हेपेटाइटिस बी। तो डिप्थेरिया क्या है? डिप्थेरिया होता है कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया नाम के बैक्टीरिया से, और डिप्थेरिया में क्या होता है? थ्रोट और नोज़ इफ़ेक्ट होते हैं और इनके स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन इफ़ेक्ट होते हैं। और कई बार क्या होता है,
सांस लेने में ये दिक्कत क्रिएट कर देता है। फिर हम लोग आते हैं टिटनस के ऊपर। तो टिटनस जो है ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई नाम के एक बैक्टीरिया से क्रिएट होती है ये टिटनस नाम की बीमारी। और ये जो टिटनस जो है बच्चों में कई बार हो जाती है। और ये टिटनस जो है नेक और जॉ रिजिड कर देता है, बच्चा मुंह नहीं खोल पाता है और नेक भी एकदम स्टिफ हो जाता है बच्चे का। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं पर्ट्यूसिस के बारे में। इसको कई बार कहा जाता है वूपिंग कफ। इसमें एकदम वायलेंटली खांसी आती है, एकदम इतना ज़ोर से खांसी आती है कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और ये होता है पर्ट्यूसिस नाम का बैक्टीरिया जो है ये पर्ट्यूसिस नाम की बीमारी बनाता है। और इस बीमारी में क्या होता है, आपके लंग्स जो है इफ़ेक्ट हो जाते हैं, आप अनकंट्रोलेबली खांसी आने लगती है और कई बार इतनी ज़ोर से खांसी आती है कि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ये डीपीटी की वैक्सीन जो है तीनों जो है एक साथ दी जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के बारे में। तो ये जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। इन्फेक्शन स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन। मेनिंजाइटिस बनाता है, आर्थराइटिस, निमोनिया, फिर उसके बाद अदर इन्फेक्शंस। और यहाँ पर हेपेटाइटिस बी के बारे में हमने पहले ही बात कर चुकी है ऊपर। तो यहाँ पर जो है इसकी डोज क्या है, पेंटावेलेंट की डोज है 0.5 ml और इसको दिया जाता है इंट्रामस्कुलरली और इसको दिया जाता है एंटीरोलेटरल ऑफ मिड थाई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर हमने 6 वीक्स में कौन किसकी बात कर ली, ओपीवी की बात कर ली, पेंटावेलेंट की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं रोटा वायरस के बारे में। तो रोटा वायरस जो है बच्चों में डिहाइड्रेशन कर देता है, डायरिया कर देता है और वॉमिटिंग कर देता है। और ये जो है स्पेशली यंग बच्चों में और छोटे बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो इसकी जो वैक्सीन है ये ओरली दी जाती है और इसकी डोज जो है वो है 2.5 ml। ठीक है, फिर ये है फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इसकी डोज क्या है, इसकी डोज होती है 0.1 ml और इसको दिया जाता है इंट्राडर्मली यानी कि स्किन पे दिया जाता है और ये दिया जाता है राइट अपर आर्म में बच्चे के। ओके, अब क्या बच गया है इसमें बच गया है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो दी जाती है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के लिए। ठीक है, और न्यूमोनिया तो हम सब ने सुना ही होगा। तो ये न्यूमोनिया जो है एक लंग्स की बीमारी होती है और ये न्यूमोनिया क्रिएट कर देता है और मेनिंजाइटिस क्रिएट कर देता है। और इसको दिया जाता है एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। ठीक है, एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई और ये इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है और ये 0.5 ml दिया जाता है। ओके, फिर हम लोग आते हैं इसी तरीके से 10 वीक्स में OPV 2 दी जाती है, पेंटावेलेंट 2 दिया जाता है, रोटा वायरस वाला भी दिया जाता है वैक्सीन। फिर उसी तरीके से हम लोग 14 वीक्स पे आते हैं। तो ये है ओरल पोलियो वैक्सीन 3rd और पेंटावेलेंट 3rd और ये फ्रैक्शनल पोलियो वैक्सीन, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन नंबर 2 और फिर रोटा वायरस 3। तो यहाँ पर देखिए जो स्टार बना हुआ है, रोटा वायरस एंड PCV इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स एट पर डिटेल्स। तो यहाँ पर रोटा वायरस जो है आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। तो ये PCV 2 यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 9 to 12 मंथ्स में। तो 9 to 12 मंथ्स में दिए जाने वाली जो हैं वो हैं मीजल्स एंड रूबेला, ये फर्स्ट डोज है। और फिर उसके बाद जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए दिया जाता है और ये PCV बूस्टर जो है, PCV बूस्टर ये भी सिलेक्टेड एरियाज़ में ही दिया जाता है। इसमें देखिए स्टार लगा हुआ है, इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स एंड एरिया, जैसे कि बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 12 ज़िलों में और राजस्थान के 9 ज़िलों में। ठीक है, तो मीजल्स और रूबेला
तो मीज़ल्स और रुबेला जो है ये दिया जाता है, कब दिया जाता है, 9 to 12 मंथ्स में। तो 9 to 12 मंथ्स, सॉरी मेरी हैंडराइटिंग जो है थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये MR1 मीज़ल्स एंड रुबेला नंबर डोज 1, ठीक है। तो मीज़ल्स जो है ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस क्रिएट करता है, और ये वायरल डिजीज़ है, और ये फ़ीवर क्रिएट करता है। फ़ीवर बहुत तेज़ आता है इसमें, और बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है बच्चे को, कफ हो जाता है, कोराइज़ा, कंजक्टिवाइटिस, और ये बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है, और ये जो है कफ और स्नीजिंग से फैलता है। और इसकी जो दी जाने वाली जो डोज़ है वो है 0.5 ml, और ये सब क्यूटेनियसली दी जाती है, मतलब त्वचा पे दी जाती है, लेकिन बहुत ऊपरी त्वचा पे दी जाती है, अंदर डीप में जाके नहीं दिया जाता है इसको। और इसके बाद आता है ये राइट अपर आर्म में दी जाती है बच्चे के, राइट अपर आर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करेंगे रुबेला के बारे में। तो रुबेला भी जो है एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, और ये माइल्ड इलनेस क्रिएट करता है बच्चों में, और इसमें लो ग्रेड फीवर आता है, और इसमें गला जो होता है वो सोर थ्रोट हो जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जापानीज़ एंसेफेलाइटिस के बारे में। तो जापानीज़ एंसेफेलाइटिस जो है ये एक तरीके का ब्रेन इन्फेक्शन है, और ये मॉस्किटो बाइट से फैलता है, ठीक है। और ये दिया जाता है विटामिन ए के साथ में, और जापानीज़ एंसेफेलाइटिस के साथ में दिया जाता है विटामिन ए, ठीक है। उसी तरीके से 16 to 12 मंथ्स में मीज़ल्स और रुबेला की सेकेंड डोज दी जाती है। जापानीज़ एंसेफेलाइटिस की सेकेंड डोज दी जाती है, लेकिन वो 231 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में दी जाती है। फिर डीपीटी का बूस्टर शॉट दिया जाता है, और ओपीवी का बूस्टर शॉट दिया जाता है, ठीक है। बूस्टर शॉट नंबर 1 कहेंगे हम इसको। फिर हम लोग आते हैं 5 to 6 ईयर्स में, तो डीपीटी बूस्टर शॉट दिया जाता है सेकेंड। फिर 10 ईयर्स में टेटनस टॉक्साइड और टेटनस एंड अडल्ट डिप्थेरिया, और 16 में टेटनस और टेटनस एंड अडल्ट डिप्थेरिया, और प्रेग्नेंट मदर में टेटनस और ये टेटनस अडल्ट डिप्थेरिया। तो इस तरीके से जो है वैक्सीनेशन किया जाता है। तो दोस्तों आज तक का वीडियो जो था यहीं तक था। आई होप ये आपके स्टडीज़ में हेल्प करेगा, और आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस तरीके से मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, और शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलेगा मेरे वीडियो को। थैंक यू गाइज़।